दोस्तों ये बहुत पुरानी स्टोरी है। आज से लगभग 50-60 साल पहले जब शादियां होती थीं, तो शादी के बाद जब लड़की की विदाई होती थी तो वो उसको पीनस होता था, एक कहार जिसको गांव में बोलते हैं। जब डोली लड़की की मतलब अपने घर से जब ससुराल के लिए जब शादी होने के बाद जब उसकी विदाई होती थी, तो का मतलब दो चार कहार होते थे गांव में। तो वो अ, दो आगे उसको पकड़ते थे, लकड़ी का होता था वो, और दो पीछे पकड़ते थे, या तीन आगे पकड़ते थे, जैसे मतलब जिस हिसाब से उनका सिस्टम रहता था। तो लड़की की विदाई ऐसे ही होती थी। तो गांव में एक शादी होती है। शादी होती है, सारी तैयारियां सब ठीक ठाक रहती है, और लड़की के जो पिताजी रहते हैं बढ़िया से अच्छे शादी वादी करते हैं। लेकिन बात ये रहती है कि डिस्टेंस जो जहाँ से शादी हो रही होती है, लड़की की बिटिया की जो शादी होती है, वो मतलब थोड़ा सा दूर होता है। जहाँ से उसकी शादी होती है, जहाँ से बारात आई हुई होती है, वो उसका डिस्टेंस उनके घर से काफ़ी, गांव से लड़की के गांव से काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो जाना तो पैदल ही होता था, क्योंकि उस समय पे तो कन्वेंस होता नहीं था। तो उसी हिसाब से थोड़ा जल्दी से वो लोग मतलब विदाई विदाई जो है, वहाँ पे विदाई का सिस्टम थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो जल्दी करवा ली गई। और चूंकि वहाँ पे लगभग 24 घंटे लगना था, मतलब पैदल चलते चलते जो लड़की की डोली को वहाँ ससुराल पहुँचते पहुँचते मतलब काफ़ी टाइम लगना था, लगभग 24 घंटे के आसपास समय लगना था पैदल अगर जाते तो। अब विदाई होने के बाद बारात जो है वापसी के लिए वहाँ से निकलती है। तो जैसे कहार होते हैं, तो कोई भी हो, इंसान हो, अगर हैवी वर्क कर रहा है, मतलब वो कहार जब लेके जाते थे अपने कंधे पे वो डोली को रख के, डोली के उस आगे वाले और पीछे वाले भाग को, दोनों दोनों साइड के, तो अब उनको कहीं मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता। फिर उसके बाद रास्ते में दो बदल दिए जाते थे, तो फिर दो दो थोड़ी दूर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे बदल बदल के काम चलता था। तो जब ज़्यादा जैसे बाराती भी थक जाते थे और भी मतलब सारे लोग थक जाते थे, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए बैठ जाता था। अब चलते चलते रात हो जाती है। बारात वापसी में चलते चलते 2, 4, 10, 15 किलोमीटर तक की चलने के बाद सबको विश्राम चाहिए होता है। तो वो लोग जो है एक जगह रुकते हैं। शाम हो चुकी होती है, और लगभग 7-8 का समय हो जाता है। अब उसके बाद जो है, अब रुकने की भी एक अलग व्यवस्था वो लोग देखते थे, जैसे कि कोई धार्मिक स्थल हो। तो हिंदू बिटिया की शादी थी, तो जो है उसको एक मंदिर, जैसे अभी भी हम लोग जैसे अभी भी देखते होंगे, जैसे कांवड़िया, सावन चल रहा है, सावन मास चल रहा है, तो लोग कांवड़िए जो है अगर कहीं भी रुकते भी हैं तो वो पहले मंदिर देखते हैं। मंदिर हो, कहीं बढ़िया से सार्वजनिक स्थल हो जहाँ पे थोड़ा सा अध्यात्म वाला माहौल भी हो, तो वहाँ पे कांवड़िया रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो सेफ रहती है, वो जगह सेफ होती है। तो वहाँ पे बारात रुकती है एक मंदिर पे, और वो मंदिर था भोलेनाथ जी का। भोलेनाथ जी का मंदिर होता है, और बहुत पुराना मंदिर होता है, लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर होता है। और उस मंदिर में जो शिव जी विराजमान होते हैं, वो एकांतेश्वर महादेव जी होते हैं। जैसे कि कहीं भी जितना लगभग 200, 400, 500 साल पुराना कोई भी मंदिर होगा भोलेनाथ जी का, तो उसको एकांतेश्वर महादेव जी के नाम से, मतलब वो शास्त्रों के अनुसार वो एकांतेश्वर महादेव जी हो जाते हैं, क्योंकि एकदम एकांत में रहते हैं वो। पुराना जो है जो कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो भोलेनाथ जी का, जो जंगल वंगल के आसपास हो, जहाँ पे कोई ज़्यादा चहल पहल ना हो, तो उसको एकांतेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। उनको एकांतेश्वर महादेव जी ही बुलाते हैं। तो वो एकांतेश्वर महादेव जी ही थे। अब वहाँ पे रुकती है बारात। थोड़ा सा मौसम भी वैसा था कि लगभग सब लोग कह रहे थे कि जो है शायद बारिश हो जाएगी, और आंधी तूफान का भी जो है वहाँ पे चांस था, क्योंकि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कहीं भी हो तो उनको इन सब चीज़ों का अंदेशा पहले ही हो जाता है। वो पहले से ही वो लगा देते हैं कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ, और आंधी पानी हो सकता है आ जाए, तो इसलिए सब लोग यहीं पे रुक जाओ, खाना पीना जो भी हो खा लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग जो है निकलेंगे जैसा भी होगा मौसम को देखते हुए। अब वहाँ पे अब लड़की को क्या हुआ, लड़की को भोलेनाथ जी के मंदिर में बिठा दिया गया। बाकी बाराती जो है आराम से, मतलब कहीं बाहर कोई पेड़ के नीचे, और थोड़ा सा जंगल साइड टाइप का था वहाँ, थोड़ा सा पॉपुलेशन, थोड़ा सा डेंसिटी कम थी वहाँ पे।
तो सब लोग विश्राम करने लग जाते हैं। अब लड़की को क्या होता है, दुल्हन को के पेट में मतलब एक मरोड़ होती है, मतलब एक जैसे होता नहीं कि थोड़ा सा जैसे किसी का पेट गड़बड़ हो या गैस वाली कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा मतलब पेट में एक मतलब ऐठन टाइप होती है कि मतलब वो कैसे भी एक होता है, थोड़ा सा लोग बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो दर्द होती है, क्योंकि भगवान भी तो भगवान की सारी लीलाएं भगवान की ही होती हैं, तो वो भगवान की भोलेनाथ जी की वो बेटियां भक्त भी होती है। और तभी तो भगवान उसका जो है उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तभी तो भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं जब कोई भक्त होता है, तो जब किसी भगवान से किसी का संबंध होता है तो भगवान थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेते हैं। अब वहां पे क्या होता है कि बिटिया के पेट में मरोड़ होती है। वो भोलेनाथ जी को बचपन से वो जल चढ़ाते हुए ही बड़ी हुई थी, मतलब भोलेनाथ जी की ही पूजा करते हुए वो इतनी बड़ी हुई। उसके बाद जो है डेली का उसका नियम था कि वो भोलेनाथ जी को जल जरूर अर्पित करती थी, उसके बाद ही खाना पीना अपना जो है खाती थी। तो अब भोलेनाथ जी का मंदिर में वो बैठे, वो पेट में मरोड़ हुई। अब वहां पे दुल्हन तो, अब दुल्हन को अब किसी से वो बता भी नहीं सकती, मतलब नॉर्मल अगर होता है तो आदमी चलो ठीक है यहाँ। अब वहां पे जंगल में और उसके बाद खूब भयंकर बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी, आंधी तूफान भी चल रहे थे एकदम, मतलब लोग किसी तरह से बस पेड़ पकड़ के बैठे हुए थे, नहीं तो पेड़ अगर ना पकड़े हो तो वहाँ इस तरह का तूफान था कि पेड़ भी अगर पेड़ का सहारा ना लेते बराती तो वो उड़ जाते। लड़की तो बिटिया तो दुल्हन तो वहां पे मंदिर में ही थी भोलेनाथ जी की, तो वो तो सेफ थी, क्योंकि दुल्हन थी तो उसको सेफ जगह पे रखना भी जरूरी था। अब जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है कि जो है जब उसको बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं चीजें, क्योंकि वो भगवान की भोलेनाथ जी की भक्त भी होती है, तो अब वो सिचुएशन आप लोग भी समझ सकते हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि मतलब एक आप लोगों ने फील भी किया होगा कि पेट की जो समस्या होती है कभी कभी मतलब वो मतलब अपने कंट्रोल से बाहर भी चीजें हो जाती हैं। तो वहां पे होता ये है कि जब उसको बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, बहुत उसने कोशिश करी अपने जितना उसके बर्दाश्त की क्षमता थी बर्दाश्त करने की उतनी पूरी कोशिश कर ली। फिर लास्ट में जब उसको लगता है कि अब नहीं हो सकता है, तो मंदिर तो बंद ही था, आगे से लोगों ने बंद कर रखा था और आप सब वो कर रहे थे, आंधी तूफान बाहर, मतलब किसी से कह भी नहीं सकती थी वो बिटिया, वो दुल्हन किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो ससुराल का पक्ष था, ऐसा तो नहीं कि अपने मम्मी पापा हैं वहां पे उनसे बता सकते हैं, कोई मतलब शर्म वाली कोई बात नहीं है। अब उस आंधी तूफान के बीच में तो मतलब कहना ही इम्पॉसिबल सा था, उतना मौका भी नहीं था, उतना समय भी नहीं था। तो उसने भोलेनाथ जी को पकड़ के और शिवलिंग को भोलेनाथ जी के पकड़ को, और वो रोती है कि प्रभु मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है और हमें माफ करना, हमें क्षमा कर देना नाथ, और मेरी इज्जत आपके हाथों में है। और रोती है, उसके दो चार आंसू भी शिवलिंग पे गिरते हैं भोलेनाथ जी के। और फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वहीं पे बगल में ही, शिवलिंग के बगल में ही उसको शौच करना पड़ जाता है। मतलब एक उसकी बहुत बड़ी मजबूरी समझ सकते हैं, मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या रही होगी, कितनी खतरनाक रही होगी, कितनी मतलब संवेदनशील रहा होगा ये चीज़ें उसके लिए, कि किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, कैसे मुंह दिखाएंगे किसी को, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। अब वो सारी चीज़ें जो है उसके दिमाग में चल रही थी। उसने भोलेनाथ जी को पकड़ कर रोया, उसके बाद वहां पे उसने बगल में ही शिवलिंग के जस्ट बगल में शौच उसको करना पड़ जाता है, और उसके बाद शौच करना पड़ जाता है, जो भी सारी चीज़ें वहां पे हुई होंगी वो जो भी चीज़ें, उसके बाद उसने शिवलिंग को पकड़ के बहुत रोया था। उसके बाद जो है आंधी तूफान चल रहा था, वो कंटिन्यू चल रहा था, लगभग 2-4 घंटों तक चल रहा था वो वहां पे। फिर वो आंधी तूफान थमता है, सारी चीज़ें जब शांत हो जाती हैं, जो आंधी तूफान और जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं जो मौसम से सारी, मतलब जो मौसम के आंधी तूफान के शांति के बाद वो उसने भोलेनाथ जी को पकड़ के रोना नहीं, वो केवल रो ही रही थी शिवलिंग पकड़ के, मतलब उसको उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने बहुत एक तरह से बहुत ही मतलब एक अलग ही अपने आप से कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो अच्छा, जब वो रोने के बाद आंधी तूफान थम जाता है, वो रो ही रही होती है, शिवलिंग पूरा भीग जाता है रोते रोते। फिर वो जो दुल्हन होती है,
जब बाराती फिर से तैयारी करते हैं आगे बढ़ने की, बारात लेके जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो जब आते हैं, कोई आते हैं बुलाने, वहाँ पे जो कहार होते हैं वो आते हैं बुलाने कि आप जो है रेडी हो जाइए, और आंधी तूफान थम चुका है, पानी बारिश भी बंद हो चुकी है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं तो वहाँ पे जो उसने उस मंदिर में जो गंदगी होनी चाहिए थी उसकी जगह पे हीरे जेवरात और उन सब चीज़ों में माणिक, उसमें मतलब ऐसे रत्नों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उस गंदगी की जगह पे हीरे रत्नों माणिक से, सोना चांदी, उस माणिकों से, मतलब एक ऐसे ऐसे कीमती, मतलब उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि किसी ने वहां देखा ही नहीं रहता है, किसी ने नहीं देखा रहता है कि ये, मतलब वो दिव्य होते हैं। वो जो भोलेनाथ जी ने जब उसको, भोलेनाथ जी का वो सारी लीला रहती है तो जाहिर सी बात है वो दिव्य ही होगी, वो अद्भुत होगी, वो चमत्कारिक होगी, बिल्कुल वो चीजें सारी मतलब उसमें कन्वर्ट हो गई। और भोलेनाथ जी ने इस तरह से उस दुल्हन की इज्जत को बचाया, उसके उसके जज्बातों की रक्षा करी। और वो दुल्हन भी देखती है तो भोलेनाथ जी को और पकड़ के रोती है कि प्रभु आज मतलब मेरी तो आपने मतलब बचा ली, इज्जत बचा ली, नहीं तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रहते। और उस सिचुएशन में कोई भी हो तो जाहिर सी बात है यही सोचेगा कि बस हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो भोलेनाथ जी की वो ऐसी वहां पे कृपा हो जाती है कि वो मतलब वो जो गंदगी वहां पे होनी चाहिए थी वो कन्वर्ट हो जाती हीरे जेवरात और उसमें माणिक में, जो बहुत बहुमूल्य और मतलब बहुत कीमती जो वो होते हैं माणिक और हीरो से। तो वो जब कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे सब लोग देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर लड़की खुश हो जाती है, भोलेनाथ जी को प्रणाम नाम करके वहाँ से वो लोग निकलते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है होती हैं तो बातें फैलती हैं। तो उस गांव में वो बिटिया चली गई, दुल्हन चली गई वहाँ पे, उसका अपना जीवन अपना आगे बढ़ा, और उसके बाद जो है उसका लाइफस्टाइल, मतलब उसका जो लाइफ की जर्नी है वो आगे बढ़ती है। फिर उस गांव में फैल जाता है कि सारी चीज़ें, मतलब ये वहाँ पे भोलेनाथ जी के बगल में जब दुल्हन विदा हो तो उसको शौच कराने पे दो चीज़ों को, जैसे जैसे बात का बतंगड़ कैसे बनता है, चीज़ों को कैसे गलत वे में ले लिया जाता है। मतलब उन्होंने, उस गांव वालों ने नियम बना लिया कि यहाँ पे बगल में शौच कराने से वो चीज़ें हीरे जेवरात और माणिक में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब जो गंदगी करेंगी। अब ये चीज़ें उन लोगों ने, गांव वालों ने उस चीज़ को इतना अंधविश्वास के तौर पे ले लिया और वो सारी चीज़ें चलती रहीं। और एक दिन आया जब उस चीज़ें हद से पार हो गई तो भोलेनाथ जी ने उस मंदिर को नीचे जड़ से उठा के नीचे को ऐसे पलट दिया, मतलब वो मंदिर को ही उल्टा, मतलब वहाँ पे आज भी, ये उत्तर प्रदेश की ही बात है, ये उत्तर प्रदेश की स्टेट की बात है और ये रियल की वास्तविक घटना है। और अभी कुछ सालों पहले की ही बात है, मतलब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। तो लोग कैसे चीज़ों को अंधविश्वास बना देते हैं कि मतलब अगर वहाँ पे एक चीज़ अगर अच्छी हो गई, वो सिचुएशन के हिसाब से वो नहीं देखते हैं कि वो सिचुएशन नहीं होगी, लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया और उन्होंने वहाँ पे गंदगी करना शुरू किया। भोलेनाथ जी को उसको क्रोध में वो चीज़ें वहाँ पे वैसे करना पड़ा। भोलेनाथ जी का क्रोध तो जाहिर सी बात है जैसे भी होगा, वो मंदिर को उठा के वो आज भी मंदिर, वो सुनने में आता है कि वो मंदिर आज भी उल्टा पड़ा हुआ है, वो उल्टा ही है और बहुत पुराना मंदिर, हजारों साल पुराना मंदिर है वो। तो कैसी लगी ये भोलेनाथ जी की स्टोरी? और जाहिर सी बात है हम किसी भी भगवान राम, कृष्ण, भगवान शिव तो अद्भुत ही हैं। अगर भगवान शिव के वो होते हैं, भक्त होते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ भी कर देने की वो तैयार रहते हैं, वो हम लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भोलेनाथ जी की भक्ति करने का बहुत वो है। अगर हम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा उनको, भोलेनाथ जी को बना लिया है तो हम लोग की लाइफ जो है बहुत आसान हो जाती है। तो ये स्टोरी काफ़ी बहुत इंस्पायरेबल है। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इस चैनल पे, आप उसको सुन सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने डाल रखी हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।